नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपने बिल्कुल सूखते मुरझाते पौधे को भी दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं, उसमें ढेरों फूल ले सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम नर्सरी से बड़े मन से प्लांट खरीद के लाते हैं, काफ़ी स्वस्थ और हेल्दी प्लांट हम घर ले आते हैं और उसको लगा भी लेते हैं, लेकिन कुछ दिन तक तो वो प्लांट काफ़ी ज़्यादा हरा भरा रहता है, लेकिन अचानक से वो प्लांट सूखने लगता है, मुरझाने लगता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में उस प्लांट पर हम क्या इस्तेमाल करें ताकि वो दोबारा से हरा भरा हो जाए दोस्तों। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक घरेलू नुस्खा बताने वाली जो मैंने अपने पौधे पर इस्तेमाल किया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मुझे मिला है दोस्तों। आप मेरे क्रोटन का प्लांट देख रहे हैं, मैं काफ़ी महीने पहले इस प्लांट को लेके आई थी और काफ़ी हेल्दी प्लांट था, काफ़ी स्वस्थ प्लांट था और बड़े मन से मैं इस प्लांट को लेके आई थी दोस्तों। लेकिन कुछ दिन तक ये प्लांट काफ़ी हेल्दी रहा, काफ़ी हरा भरा रहा, लेकिन अचानक से पता नहीं इस पर क्या हो गया और दो प्लांट मैं क्रोटन के लेके आई थी और दोनों पर ही यही हाल हो गया। सूखने लग गए दोनों प्लांट, बिल्कुल मुरझा गए, पत्तियां सारी उसकी पीली पड़ गई, सूखने लग गई और धीरे धीरे करके प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने फिर इन पर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की, लेकिन एक ऐसा ज़बरदस्त सॉल्यूशन मैंने इन पर इस्तेमाल किया जिसका मुझे रिज़ल्ट इतना बढ़िया मिला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, दोनों पौधों पर नई नई पत्तियां हैं वो शुरू हो गई है। बिल्कुल सूख गया था, इसकी सारी टहनियाँ सूख गई थी। मैंने 1 महीने पहले इसका वीडियो भी डाला था और 1 महीने पहले मैंने उस सॉल्यूशन का इसमें इस्तेमाल किया था और आप इसका रिज़ल्ट आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस चीज़ का इस्तेमाल मैं अपने सभी पौधों पर करती हूँ, क्योंकि प्लांट पर किसी भी तरह का इंसेक्ट हो गया हो, कीड़े का अटैक हो गया हो या फिर फंगस का अटैक हो गया या चींटियाँ लग गए, तो उसके लिए बहुत ही कारगर वो नुस्खा है। तो जितने भी सब्जी वाले प्लांट, क्योंकि किचन गार्डनिंग में करती हूँ, सब्जी वाले पौधे पर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और आप मेरा देखिए सब्जी कितनी ढेर सारी लगी हुई है, ये सारी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। मैं सभी घरेलू चीज़ें इन पर इस्तेमाल करती हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, कोई केमिकल की चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ दोस्तों। और मुझे इन चीज़ों का बड़ा बढ़िया रिजल्ट मिलता है। जितने भी सब्जी वाले पौधे हैं या फ्लावर प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं ढेर सारे, तो उन पे भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, सब पौधों पर मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है दोस्तों। जितने भी इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, सभी पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रोथ मेरे पौधे पर हो गई। जो सूखता मरता पौधा है ना, बिल्कुल जो ख़त्म हो गया था, उस पर भी नई नई पत्तियां वो शुरू हो गई हैं। तो उसका रिजल्ट आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। और मैंने इसकी वीडियो भी पहले काफ़ी डाली हुई थी 1 महीने पहले, और उस टाइम मैंने इसका अच्छे से रिपोर्टिंग की थी, अच्छे से उसका दोबारा से मिट्टी बनाकर इस पर तैयार किया था और उस नुस्खे का मैंने इस्तेमाल उस टाइम किया था। तो उसका रिजल्ट अब मुझे इतना बढ़िया मिला है दोस्तों, और इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जितने भी इंडोर प्लांट हैं मेरे सभी पर मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह के ये प्लांट है ना, वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं और जब ये सूखते हैं तो बड़ा ही दुख होता है हमें। लेकिन जब हमें प्लांट का ये इस तरह से घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें जो रिजल्ट मिलता है, बड़ी खुशी होती है दोस्तों। वही खुशी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको 1 लीटर पानी लेना है और करना कुछ नहीं है। जो हमारे घर में इस तरह का जो बेकिंग सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा, वो आपको लेना है इस तरह से, और आप इतनी बिल्कुल चुटकी भर लेना है, ज़्यादा हमें जो है ना इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल। तो आपने देखा मैं 2 प्लांट के लिए, 2-3 प्लांट के लिए बना रही हूँ। 1 लीटर पानी में मैंने सोडा, खाने वाला सोडा लिया है। उसके बाद आप कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्लिनिक प्लस का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आप जो भी आपके घर में शैम्पू है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 बूंदे आप उस शैम्पू के डाल दीजिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कमाल का जो है ये नुस्खा है और बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिला दीजिए और इसके बाद हम एक चीज़ का इस्तेमाल और करने वाले हैं, जो कि है नीम ऑयल। आप इसके अलावा कोई भी अपने घर में जो भी जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नीम ऑयल है, नीम का तेल है, तो वो सबसे बढ़िया है दोस्तों। उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन 3 चीज़ों से ये जो नुस्खा है वो तैयार हुआ है हमारा। बिल्कुल सारी चीज़ें घर में ही मिल जाएगी, किचन में ही मिल जाएगी, और इसका इस्तेमाल हम अपने पौधे पर करेंगे। तो इस्तेमाल करने से पहले आप अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए अच्छे से, ताकि ये जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उस तो जड़ों तक पहुंचे। क्योंकि इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो जैसे फंगस इसकी जड़ों में लग जाता है, किसी भी कारण से लग जाता है। कोई भी बीमारी हमारे पौधे पर लगती है, ऐसा नहीं है कि फंगस लगने से ही प्लांट सूख जाता है। किसी भी कारणवश हमारा जो पौधा है वो सूख जाता है। तो अगर इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप अपने पौधे पर करेंगे, तो जो मैं प्लांट पर इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ उन पर मैं अभी 1 महीने पहले मैंने इसका इस्तेमाल किया था। अब मैं 1 महीने बाद फिर से
इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रही हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी अपने मरते मुरझाते पौधे को दोबारा से हरा भरा कर सके। दोस्तों, बड़ा मन से हम प्लांट खरीद के लाते हैं, काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी पैसा खर्च करके हम इन प्लांटों को लेके आते हैं, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो बड़ा ही दुख होता है। लेकिन इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके आपको इस तरह के जो है ना दुख से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप अपने मरते पौधे को भी दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं। तो आपको उसकी मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई करके आप इसकी जो लिक्विड हमने बनाया उसको डाल दीजिए। उसके बाद आप स्प्रे भी कर सकते हैं। मेरी स्प्रे बोतल है ना वो बिल्कुल ख़राब हो रखी है, तो मैं इसकी पत्तियों पर वैसे ही छिड़काव कर रही हूँ, हाथ से या इस तरह से इनको बिल्कुल नहला दे रही हूँ इनकी पत्तियों को। तो पत्तियों पर भी किसी तरह का कीड़ा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, चींटियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी, हमारे पौधों पर फंगस का सफाया हो जाएगा और इस तरह से हमारे पौधे दोबारा से हरे भरे हो उठेंगे। तो बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा है दोस्तों। एक बार आप अपने मरते मुरझाते पौधे पर इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा जैसे मुझे मिला है। और जितने भी प्लांट हैं मेरे, मैं सभी अपने स्वस्थ प्लांट पर इनका इस्तेमाल करती हूँ, महीने 2 महीने में करती रहती हूँ, जिससे मुझे रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलता रहता है। सारे जो प्लांट आप देख सकते हैं किस तरह से हेल्दी है, स्वस्थ है और बहुत ही बढ़िया कमाल का जो है ये लिक्विड जो सॉल्यूशन मैंने बनाया उसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया है। तो अपने सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पौधे जो रोग से ग्रस्त है, इस तरह से सूखते मुरझाते हैं, उन पे आप 15-20 दिन में एक बार कर सकते हैं। लेकिन जो स्वस्थ प्लांट है उसमें आप महीने 1.5 महीने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पौधे को दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं, जैसे मैंने कर लिया दोस्तों। तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। कैसी लगी जानकारी, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के लिए। बाय बाय दोस्तों।